सर्कुलर मोशन, ठीक है। लिखो चैप्टर का नाम ऊपर लिखो, सर्कुलर मोशन। बैठे बैठे इतने में ही समझा दूंगा। सर्कुलर मोशन करके अंडरलाइन कर दो। नहीं, ठीक है, क्लियर। स्कूल में कैसे लिखोगे वो आपके लिए, बाकी ना नीचे लिखो इट इज ऑफ टू टाइप्स। आगे समझाऊंगा डेरिवेशन। नंबर वन, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नंबर टू, नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नहीं, ना क्या यूनिफॉर्म है क्या नॉन यूनिफॉर्म है देख लेते हैं। नहीं, सो नीचे लिखो, राइट ए नोट इन यूनिफॉर्म, काफी कर दूंगा अभी। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, an object moves in a circular path at constant speed but not constant velocity। कैसे वो समझाऊंगा। कैसे वो समझाऊंगा। नहीं, सो नीचे लिखो, ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन is a horizontal circular motion हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, अभी समझाऊंगा। A uniform circular motion is a horizontal circular motion. It can be non-uniform circular motion also. It can be non-uniform circular motion also। नहीं, फिर सेकंड नोट समझाऊंगा दोनों जो चीज अभी कहा। अभी नॉन यूनिफॉर्म के बारे में बता रहा हूं। नहीं, in a non-uniform circular motion, in a non-uniform circular motion, an object moves in a circular path but the speed is not constant। In a non-uniform circular motion, the object moves in a circular path but the speed is not constant। And velocity is also not constant। समझाऊंगा जो चीज अभी कह रहा हूं। A body moving in a vertical circle in a circular path, a body moving in a vertical circle, समझाऊंगा। जेड एक्सिस इधर को है, दिखाते ऐसे हैं। ए बॉडी मूविंग इन ए वर्टिकल सर्कल इज ए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, क्लियर। अभी जो चीज कहा अभी समझाता हूं, फिर आगे चलेंगे, छोटे छोटे डेरिवेशन थोड़ा और आगे चलेंगे। नाउ लुक, नाउ लुक, यही रहा कोई स्ट्रिंग, धागा आपने यहीं से पकड़ के रखा है। यहाँ पे कोई मास बंधा हुआ है। नहीं, 5 किलो 2 किलो 1 ग्राम 5 ग्राम जो भी है,
ये ऐसे सर्कुलर पाथ में जा रहा है, मेरा बोर्ड ऐसा है, तभी तो ऐसे ही दिखाऊंगा। ये सर्कुलर पाथ का सेंटर यही है, ठीक है। सर्कल थोड़ा ठीक नहीं बना, नाउ ठीक नहीं बना, नाउ नाउ यही रहा ओ, यहीं से यहीं तक रहा कोई स्ट्रिंग, यही रहा मास, ऐसे ही जा रहा है। ये ऐसा नहीं है, मेरा बोर्ड ऐसा है तभी ऐसे बनाना पड़ा। कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। अगर ये वर्टिकल सर्कल है, वर्टिकल मीन्स नीचे से ऊपर, तो स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों? जी इधर को है ना, तो स्पीड जैसे जैसे ऊपर जा रहा है कम हो जाएगा। मैं समझा रहा हूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये ऐसा नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल सर्कल है। मीनिंग मीनिंग कॉपी करना, बोर्ड में तो ऐसे ही बनाऊंगा, बोर्ड के ऊपर ऐसे डायग्राम कैसे बना पाऊंगा, इधर को कैसे बना पाऊंगा, हवा में नहीं बना पाऊंगा। तो यही रहा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्यों है? अर्थ के सरफेस के साथ ये पैरेलल है, इसी के ऊपर ऐसे ही जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है एट कांस्टेंट स्पीड। आप चाहो तो स्पीड को बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, ठीक है, कांस्टेंट भी रख सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। तो नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म में लिखा ना स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सर्कल में जा रहा है कांस्टेंट स्पीड। ये बोर्ड के ऊपर सर्कल तो मैं ऐसे नहीं बना सकता इधर को, तो उसको तो दिखाना पड़ेगा ऐसे ही, नहीं, ठीक है, क्लियर। नाउ है हॉरिजॉन्टल सर्कल, मान लो यहीं पे इसका स्पीड इधर को है 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे है इधर को 5 मीटर पर सेकंड, जा ऐसे ही रहा है। यहाँ पे इधर को है 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे इधर को है 5 मीटर पर सेकंड। तो उसका स्पीड कांस्टेंट है ना, पाँच 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 ही है। फिर उसमें मैंने लिखा हूँ वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। यहाँ पे ये 5 मीटर पर सेकंड इधर को है, इसको V1 कहा। यहाँ पे ये 5 मीटर पर सेकंड इधर को है, इसको V2 कहा। नहीं, वेलोसिटी सेम क्यों नहीं है? डायरेक्शन अलग है। वेलोसिटी के पास दो चीजें हैं ना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर दोनों सेम होगा फिर कहना वेलोसिटी सेम है। यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग है, इसलिए स्टेटमेंट में लिखा हूं, ठीक है। जा रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल में, नहीं, एट कांस्टेंट स्पीड, तो इसीलिए उसको कहा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नहीं, इसीलिए उसको कहा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप चाहो तो स्पीड बढ़ा सकते हो, फिर बार बार बोल रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल सर्कल में जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। 5 मीटर पर सेकंड तो 5 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड तो 15 मीटर पर सेकंड, जो है वो है। अब चाहो तो इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, फिर वो वेरिएबल हो जाएगा। फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं कहेंगे, फिर कह देंगे नॉन यूनिफॉर्म। तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड किया, आप उसका स्पीड को कांस्टेंट रखना चाहते हो या नहीं। अगर कांस्टेंट रखा फिर यूनिफॉर्म, अगर नहीं कांस्टेंट रखा फिर रहा नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। फिर आगे स्टेटमेंट में लिखा हूं वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज ए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नहीं, लिखा हूं। उसको तो नॉन यूनिफॉर्म होना ही पड़ेगा। आप जितना आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, उसका स्पीड को कांस्टेंट नहीं रख पाओगे। जो स्किपिंग रोप है, स्किपिंग रोप, स्किप ऐसे करते हो, नहीं, जब स्किप करते हो उस रोप को देखना, उसका वो जो रोप नीचे है उसका स्पीड ज्यादा है या जब ऊपर है? नीचे ज्यादा है। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है स्पीड कम है। क्यों हो रहा है? अर्थ नीचे को खींच रहा है, एम जी, ठीक है। तो नीचे स्पीड ज्यादा है, ऊपर कम है। आप चाहो तो कांस्टेंट नहीं कर सकते,
क्योंकि जी नीचे को है ना, जहाँ ऊपर को रहा है तो स्पीड धीरे धीरे कम होगा। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज ए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर? ठीक है। नाउ मीनिंग क्लियर हुआ? ठीक है। नाउ वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। अब लिखो फिर एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी सिंबल रहा ओमेगा। बस कल तक पूरा लिखवा दूंगा। एंगुलर वेलोसिटी सिंबल रहा ओमेगा। नाउ एंगुलर वेलोसिटी सिंबल रहा ओमेगा। नाउ देखते हैं क्या है। नाउ लुक, यही रहा, पहले समझा दूं फिर लिखवाता हूं। यही रहा एक रिजिड बॉडी, रिजिड रॉड। रिजिड मीन्स फोर्स के साथ लगाओगे इसका शेप चेंज नहीं होगा। ऐसे कोई ऑब्जेक्ट रिजिड नहीं है, ज्यादा फोर्स लगाओगे बेंड हो जाएगा, टूट जाएगा। इसी पॉइंट को कहा ओ, इसी पॉइंट को कहा ए। इधर फिक्स्ड है, वो लिखूंगा। ऐसे ही रोटेट हो रहा है। तो पहले ऐसे यही था पोजीशन, अभी यहां आ गया। ये पॉइंट ए अभी यहां आ गया। इसी रॉड का ये पार्ट को कहा बी, ओ यहां से यहां आ गया। इसी पार्ट को कहा सी, ओ यहां से यहां आ गया। नहीं, ए पॉइंट जब ए से ए डैश पहुंचा, बी भी बी डैश पहुंचा, सी भी सी डैश पहुंचा। अगर ए, ये रॉड का ये पार्ट जब यहां से यहां तक पहुंचा, बी को बी डैश पे पहुंचना पड़ेगा। अगर नहीं पहुंच पाया बी, बी डैश पे बी यहीं पे रह गया, तो ये रॉड स्ट्रेट रहा या बेंड हो गया? बेंड हो गया। पर मैंने शुरू से कह रखा हूं रिजिड बॉडी मीन्स बेंड नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसका मतलब जब ये पॉइंट ए ए डैश पहुंच रहा है, बी भी बी डैश पहुंच रहा है, सी भी सी डैश पहुंच रहा है। जब ऐसे ही शुरू हुआ था, स्टॉप वॉच ऑन किया, यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम टी, इसको भी सेम टाइम टी, सेम टाइम टी। टी टाइम में यहाँ पे एंगल बना थीटा। अभी लिखूंगा टी टाइम में कितना एंगल बना सेंटर में? थीटा। यूनिट टाइम में कितना बनेगा? यहाँ से यहाँ कैसे आया, इसी टी को टी से डिवाइड करके, टी बाई टी वन उधर। इसी को कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। ओमेगा थीटा बाई टी। थीटा का यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकंड। नहीं, अब रेडियन भी समझाना पड़ेगा, समझाऊंगा। ना देखना हर पॉइंट के लिए ए बी सी सभी के लिए थीटा यही सेम है, टाइम भी सेम है। तो हर पॉइंट के लिए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ ए इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ बी इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ सी, ओमेगा ऑफ सी। नहीं? ठीक है। नाउ नाउ अब रेडियन क्या है यहीं पे समझा दूं? नहीं, रेडियन क्या है समझा दूं। रेडियन एंगल को मेजर करने के लिए। नाउ यही रहा एक सर्कल। ठीक है, अलग ढंग से समझाता हूँ रेडियन। रेडियन क्या है? नाउ लुक, व्हाट इज a radian? Now here is a circular cake. Here is a another circular cake. ये थोड़ा बड़ा है। इधर स्टूडेंट्स आए हैं केक खाने के लिए, इधर भी आए हैं केक खाने के लिए। इन्होंने कहा, आपको कहा कि सर इसी केक के सेंटर से ऐसे काट दो यहाँ तक। अब रेडियन समझा रहा हूँ क्या है रेडियन। इन्होंने कहा भी सेंटर से यहाँ तक ऐसे काट दो। ठीक है? नहीं, इसकी सेंटर से यहाँ तक रहा इसका रेडियस। ये जितना है यहाँ से यहाँ तक जितना है, 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर जो भी है, जितना है उसको आर ही कहा। यहाँ से इधर को उतना चलो, ये जितना उतना चलो, फिर काट दो और ये पीस को बाहर निकाल के इसको दे दो, इस बच्चे को दे दो। नहीं, इसने भी कहा मेरे को भी ऐसा ही पीस चाहिए, तो ये भी आर, यहाँ से इधर को फिर आर चलो, जितना आर, फिर काट दो ये वाला पीस, फिर इसको दे दो। अगर इनको देना है तो ऐसे पीस काट के देना है।
अब यहाँ पे इस बच्चों ने कहा कि ये सेंटर से यहाँ तक काट दो, इसका रेडियस को आर, कैपिटल आर कहा क्योंकि इससे ज़्यादा है, बड़ा आर लिखा हूँ। यहाँ से यहाँ तक जितनी लंबाई, यहाँ से इधर को उतना चलो, फिर काट दो, ये पीस इसको दे दो। सेकंड ने कहा कि मेरे को भी ऐसा ही पीस चाहिए, ये जितना है यहाँ से फिर इधर को उतना चलो, फिर काट दो, अब ये पीस भी इसको दे दो। नहीं, यहाँ पे भी नंबर ऑफ पीसेस बनेंगे, यहाँ पे भी बनेंगे। कहाँ पे नंबर ऑफ पीसेस ज़्यादा बनेंगे? दोनों में सेम बनेंगे, पीसेस सेम बनेंगे। नहीं, कितने बनेंगे देख लेते हैं, कितने बनेंगे देख लेते हैं, कितने कितने पीस बनेंगे बोलो। ना लुक, यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई कितना है? 2 पाई आर। यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई कितना है? 2 पाई कैपिटल आर। ये जो पीस में से निकल रहा हूं, यहाँ से यहाँ तक रहा आर, आर 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 आर। जितने ऐसे निकलेंगे आर, उतने पीस निकलेंगे। 2 पाई आर से कितने आर ऐसे निकलेंगे ना, डिवाइडेड बाई आर। ये 2 पाई आर से आर 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 आर, तो इतने पीस निकलेंगे। तो ये देखो जितना है ये उतना ही है, 2 पाई पीसेस, 2 पाई पीसेस निकलेंगे। नौ 2 × पाई, दैट इज पाई का जो वैल्यू है, वैल्यू वैल्यू काम चलाने के लिए। 22/7 इज नॉट पाई, पाई का एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू काम चलाना। 44/7 पीसेस निकलेंगे। 44/7 कितना हुआ देखो जरा, 44/7 6 पॉइंट, देखो कितना आया। 44 को 7 से डिवाइड करो, इतना आया। टू, इतने पीसेस निकले, मीन्स 6 पीस पूरा निकला फुल। नहीं, अगर यहां से निकाला ऐसे वाले 6 पीस निकले, अब यहां से निकाला ऐसे वाले पीस, 6 तो पूरा ही निकला, बाकी जो निकला वो पतला सा निकला। नहीं, ठीक है। अब समझ आएगा रेडियन क्या है। नाउ अब समझ आएगा रेडियन क्या है। नहीं, ये जो पीस एक निकला, ये जो निकला इसको यहाँ पे ऐसे ही रखा, यहाँ से यहाँ तक इसका आर, ये रहा आर। यहाँ से जो पीस निकला आर, आर, और इसकी लंबाई भी आर। नहीं, इसकी लंबाई भी आर। नहीं, नाउ ठीक है। इसी पॉइंट को कहा ओ, इसको कहा ए, इसको कहा बी। इसी पॉइंट को कहा, इसको कहा ए डैश, अलग ढंग से समझा रहा हूं, इसको कहा बी डैश। दिस एंगल इज कॉल्ड 1 रेडियन, दिस एंगल इज कॉल्ड 1 रेडियन। ठीक है। तो जितने पीस निकले थे उतना रेडियन। कितने पीस निकले थे? 6.28। सो सेंटर में इसको रेडियन में कहोगे 6.28 रेडियन, वो भी 360 डिग्री है। नहीं, ये 6.28 कैसे आया था? कैसे आया था? टू, ऐसे आया था ना, 2 पाई आया था, ठीक है। नहीं, और 2 पाई कितना है ना, 2 × 22/7, वही 44/7। तो ये कितना रहा? 6.28 रेडियन कहो, नहीं तो यही कह दो 2 पाई रेडियन। तो इसे क्या सीखा ना, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री जो है 2 पाई रेडियन वही है, 2 पाई रेडियन वही है। नहीं, ठीक है, क्लियर। अब रेडियन क्लियर हो गया।
नाउ अब इसी पीस को लेके इसी के ऊपर रख दिया, इसी पीस को लेके इसी के ऊपर रखा, इसी पॉइंट को इसके साथ कोइंसाइड किया, कोइंसाइड किया, ये साइड को ये साइड को इसी के साथ कोइंसाइड कर दिया, तो ये साइड अब इसी के साथ कोइंसाइड करेगा या नहीं करेगा? ये जो है ये वही है, ठीक है। सो 1 रेडियन इज क्लियर। व्हाट इज 1 रेडियन? नहीं वो तो ठीक, वो तो रहा रिलेशन। तो रेडियन का डेफिनेशन क्या रहा? कोई भी सर्कल में उसका रेडियस जितना है, ये सरकमफ्रेंस के ऊपर उतना लेंथ लो और सेंटर की तरफ चले जाओ, ये जो एंगल है 1 रेडियन, दिस वन एंगल क्रिएटेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क, ये रहा आर्क, एंगल क्रिएटेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल by an arc by an arc by an arc whose length is equal to radius of that circle is raha 1 रेडियन। एंगल क्रिएटेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, एनी सर्कल, छोटा हो बड़ा हो, नहीं, by an arc whose length is equal to radius of that circle। तो यहां से ओमेगा क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट राइट रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा करके अंडरलाइन कर दो, v एंड ओमेगा करके अंडरलाइन कर दो। अब v का यूनिट क्या है, ओमेगा का यूनिट समझाया अभी, रेडियन पर सेकंड, ठीक है, और रेडियन क्या है भी समझा दिया। अब लिख रहा हूं रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा, मीन्स मीटर पर सेकंड और रेडियन पर सेकंड आपस में कैसे रिलेटेड है, वो भी इसी से क्लियर होगा। नहीं, चलो इतना तो टेंथ में किया था। किसी भी सर्कल में पॉइंट ओ पॉइंट ए, दिस इज रहा ए डैश, यही रहा थीटा, टेंथ में किया था। दिस एंगल थीटा इज इक्वल टू इस आर्क की लंबाई, दिस लेंथ बाय दिस लेंथ, ये किया था, जिसको कहते थे थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, टेंथ में किया था। नहीं, अब इसी चीज को यहीं पे लगाता हूं, इसी कंसेप्ट को यहीं पे लगाता हूं v और ओमेगा में रिलेशन निकालने के लिए। तो बोलो थीटा कितना होगा, ए डैश दिस आर्क, ए डैश बाई ओ ए, दिस आर्क लेंथ बाई ओ ए। नहीं, अगर ये वाला लोगे बी डैश बाई ओ बी, नहीं, अगर ये वाला लोगे थीटा इज इक्वल टू दिस आर्क लेंथ सी डैश बाई ओ सी, वही थीटा है, थीटा इज एल बाई आर। नहीं ना, लिख, ये समझाना था इसलिए तीनों को समझाया। अब इधर टी से डिवाइड किया तो उधर भी टी से डिवाइड करूंगा, इधर टी से डिवाइड किया हो गया थीटा बाई टी, इधर टी से डिवाइड किया ए डैश बाई ओ ए, डिवाइड कर रहा हूं, टी से डिवाइड करना इज सेम थिंग एज 1/t से मल्टीप्लाई करना। ऐसे करने से ये क्या हो गया देखो, थीटा बाई टी क्या था, ओमेगा, ठीक है। अब इसको सजा के लिखा, ए डैश, टी को यहां नहीं लिखा, यहां लिखा, ओ ए को यहां नहीं लिखा, यहां लिखा, नहीं, यहां लिखा। ऐसे लिखने से क्या हुआ, अब इसको देखो ये क्या है, ए डैश बाई टी, ए डैश इज ए डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस को जा रहा है टी टाइम में, तो रहा डिस्टेंस बाई टाइम, दैट इज स्पीड, सिंबल लिखा वी, ओ से लेके ए तक क्या है, ए पॉइंट के लिए रेडियस आर, तो वी बाई आर। नहीं, अब यहीं से चला था, यहीं पे पहुंचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। सो थर्ड रिलेशन डिराइव हो गया, v इज इक्वल टू आर ओमेगा।
ठीक है। v का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। r का यूनिट क्या है? मीटर। ओमेगा का यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड नहीं, रेडियन पर सेकंड नहीं। तो इस पे रिलेशन डिराइव हो गया। नाउ क्लियर। अब देखो वहां पे अभी लिखा हूं v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था ओमेगा ये हर पॉइंट के लिए सेम है। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड है, जिसका आर ज्यादा होगा, आर ओमेगा का वैल्यू ज्यादा होगा, आर ओमेगा यही है तो v का वैल्यू ज्यादा होगा। ए पॉइंट के लिए रेडियस रहा यहां से यहां तक, बी पॉइंट के लिए रहा यहां से यहां तक, सी के लिए रहा यहां से यहां तक, इसी पॉइंट के लिए रहा यहीं से यहीं तक। मीन्स रेडियस ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ बी इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ सी। नहीं, therefore conclusion is speed of a is greater than speed of b is greater than speed of c। ठीक है। तो इससे सीखा क्या? सिर्फ फॉर्मूले लिखने से नहीं होता। सो अभी अभी समझाया, ये तो समझा गया। फिर अभी डिराइव किया रेडियस ऑफ ए, समझाया इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ बी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ सी। तो ये आपस में मल्टीप्लाइड है तो आर ज्यादा होगा तो स्पीड ज्यादा होगा। तो स्पीड ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बी, तो स्पीड ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ सी। ओ पॉइंट के लिए आर कितना है? 0 है, तो यहां लिखा 0, 0 इंटू दिस थिंग इज 0। तो स्पीड ऑफ पॉइंट ओ इज इक्वल टू 0। इससे सीखा क्या? कोई चीज अगर रोटेट हो रहा है, यही रिजिड रॉड अबाउट दिस पॉइंट रोटेट होता था, यहाँ से जो पॉइंट जितना दूर है वहाँ पे स्पीड उसका उतना ज़्यादा है, स्पीड उसना उसका ज़्यादा है, नहीं, स्पीड उसका उतना ज़्यादा है। नाउ मीनिंग क्या है? यही रहा योर सीलिंग फैन, एक ब्लेड रहा ये, एक ब्लेड रहा ये, नहीं, हाँ एक ब्लेड रहा ये, और हाँ एक ब्लेड रहा ये, सीलिंग से हैंग कर रहा है, हैंग कर रहा है। ठीक है। तो नीचे से ऐसे ही घूमता है, नहीं, क्लॉकवाइज घूमता है एंटी क्लॉकवाइज? नीचे से देखोगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक सारी सीलिंग फैन एंटी क्लॉकवाइज क्यों घूमते हैं? वही ऑल है ना, वो सारे पेडिस्टल फैन जो है ऐसे खड़े रहते हैं, नहीं, नो नो, ऐसे स्टैंड होता है, नहीं, ये क्लॉकवाइज घूमते हैं। बट सीलिंग फैन सब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ऐसा क्यों बनाया है सोच के बताना, नहीं, पीडब्ल्यू वालों से पूछ लेना। नहीं, नो नो लुक, तो इसी ब्लेड में ये पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया, तो यही पॉइंट यहाँ से सबसे दूर है, तो इस पॉइंट का स्पीड ज्यादा होगा, इसका कम होगा, इसका और कम होगा, इसका 0 ही होगा। मीन्स अगर उंगली यहाँ पे रखोगे, घूम रहा है, यहाँ पे रखोगे ज्यादा जोर से लगेगा, वेलोसिटी ज्यादा है, यहाँ रखोगे कुछ नहीं होगा, सेंटर इज एट रेस्ट। बट ये रॉड को देखोगे, ये रॉड हिलता रहता है, तभी ये थोड़ा हिलता है, अगर ये रॉड ना हिले ये आपको बिल्कुल रेस्ट पे ही नजर आएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। अब दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं ओमेगा के ऊपर, नहीं, 4 न्यूमेरिकल कर लेते हैं। फाइंड फाइंड ओमेगा ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ ए वॉच, मिनट हैंड ऑफ ए वॉच, आवर हैंड ऑफ ए वॉच। Find angular velocity of minute hand of a watch, sorry, second hand of a watch, minute hand of a watch and hour hand of a watch। ठीक है, नहीं, ठीक है। तो मैं पहले कर देता हूँ, थोड़ा खींचना है सिलेबस। यही रहा घड़ी, डिजिटल घड़ी नहीं, एनालॉग। 12 6 3 9, सेकेंड हैंड जो पतला सा है,
ये जल्दी जल्दी चलता है, यहीं से चल के यहीं पे आ गया, तो सेंटर में अभी समझाया था 2 पाई बनाया, तो थीटा रहा 2 पाई। यहीं से चल के यहीं तक आने के लिए सेकंड हैंड को कितना टाइम लगा? 60 सेकेंड्स। तो t इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। अब ये भी समझाया था ओमेगा इज थीटा बाई टी, तो सेकंड हैंड के लिए ओमेगा रहा थीटा बाई टी, दैट इज 2 पाई बाई 60। 2 से कैंसिल, दैट इज पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड है। ओमेगा यूनिट, यूनिट को रेडियन पर सेकंड में बताना नहीं। अ- आपको रेडियन को डिग्री में भी कन्वर्ट करना आता है, वो कर दोगे, अभी समझाया था। 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो कर सकते हो। तो पाई इज इक्वल टू, इसको उधर ले गया, आपने लिखना रेडियन पर सेकंड में। सेकंड हैंड का हो गया। अब सेकंड हैंड नहीं है, मिनट हैंड है, नहीं, मिनट हैंड का ओमेगा यही रहा एनालॉग क्लॉक, यहाँ लिखा है 12, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9। मिनट हैंड देखने में थोड़ा ऐसे ही होता है, ऐसे ही घूम रहा है। तो कितना एंगल बनाया मिनट हैंड ने? वही 2 पाई रेडियन। मिनट हैंड को यहीं से चल के यहीं पे आने में कितना टाइम लगा? 60 मिनट। तो टाइम इज इक्वल टू 60 मिनट, मिनट को सेकंड में कर दिया, सो थीटा बाई टी। इसका भी आ गया मिनट हैंड का 2 पाई बाई 60 इंटू 60। वो मल्टीप्लाई करके हमने क्या करना है वो तो सभी कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, बस ऐसे ही कर दो, दैट इज पाई बाई 30 इंटू 60, ऐसे रहने दो। इतना रेडियन पर सेकंड, मिनट हैंड का काम खत्म। ठीक है, नेक्स्ट आवर हैंड का। अब घड़ी यही है, यहाँ लिखा है 12, 6, 3, 9, आवर हैंड जो सबसे धीरे चलता है यही है, ऐसे ही चल के यहीं पे आया। कितना एंगल बनाया? 2 पाई। कितना टाइम लगा आवर हैंड को एक चक्कर लगाने में, यहीं से यहीं तक आने के लिए है? आवर हैंड यहीं पर था, यहीं पे आके यहीं पे पहुंचा, कितना टाइम लगा है? 24 आवर्स, 12 घंटे। सुबह भी 12 बजता है, रात को भी तो 12 बजते हैं। 12 आवर, आवर मिनट सेकंड, तो इसको डिवाइड कर दो। तो इसके लिए ओमेगा हो गया 2 पाई बाई 12 इंटू 60 इंटू 60, इतना रेडियन पर सेकंड। नहीं, वो कैंसिल, वो तो मल्टी 6 आ गया नीचे। ठीक है, नाउ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, बोल दो। यही रहा अर्थ, यही रहा इक्वेटर, नहीं, यही रहा नॉर्थ पोल, ऐसे ही रोटेट हो रहा है, ऐसे ही रोटेट हो रहा है। एक बार रोटेट हो गया मीन्स एंगल सेंटर में कितना बना? 2 पाई। कितना टाइम लगा अर्थ को एक्सिस पे एक चक्कर लगाने में? तो टाइम इज इक्वल टू 24 आवर्स, आवर को कर दिया मिनट इंटू सेकंड। तो इसके लिए अर्थ का अबाउट दिस एक्सिस एंगुलर स्पीड ही हो गया ओमेगा 2 पाई बाई दिस। टू इसको काट के 12 कर देना। ठीक है, क्लियर अबाउट दिस? नहीं, यहीं पे एक अच्छा न्यूमेरिकल कर देता हूं। एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंगुलर वेलोसिटी थीटा बाई पॉइंट ऑफ डिपेंड्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिपेंड करता है। कैसे? एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, कैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझता हूं, नहीं? ठीक है, क्लास 8 का 9th का कंसेप्ट लगेगा ना। क्लास 8 9th में किया था, सर्कल में, ये सर्कल के कहीं एक आर्क लो, ये रहा लेंथ ऑफ आर्क, इसी को सेंटर के साथ ज्वाइन करो, ये जो एंगल है वो है, इसी को ये सर्कल के कहीं और जगह पे ज्वाइन करो, ये भी एक एंगल है। अब ये जितना है ये इसका डबल होता था, ज्योमेट्री में किया होगा नहीं?
ज्योमेट्री में किया होगा, ठीक है। अब इसी को न्यूमेरिकल में ले जाते हैं, फिजिक्स न्यूमेरिकल में। नहीं, एक पर्सन, वन पर्सन इज हियर, नहीं, और महक इज हियर, ME, HAK, क्या नाम है अदर्स, स्पेलिंग AADARRSH, old student of PW, old student of Akash and Vedantu Patiala. Nahi? Now look, now they left both the places. Now look, मैंने कहा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिपेंड कर रहा है। एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक जा रहा है, यहां से यहां तक, इस पॉइंट को कहा ए, इस पॉइंट को कहा बी। जब यहां से यहां तक जा रहा है, जो टाइम लगा टी। आप महक इसको देख रहे हो, ऐसे ही देख रहे हो। आपके पास कितना एंगल बनाया, 2 थीटा। अदर्स के पास कितना एंगल बनाया। तो आप जब इसी को देख रहे हो, इसी का एंगुलर वेलोसिटी अबाउट दिस पॉइंट होगा एंगल बाई टाइम, यही रहा एंगल 2 थीटा बाई टी। इसी को ω1 कह देता हूं। आपने देखा आपके लिए यहां बना थीटा, टाइम लगा टी, तो आपके लिए जो ओमेगा रहा, बोलो, थीटा बाई टी। अब इसको देखो, इसको देखो, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ज्यादा है। देयरफॉर ω1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ω2। नहीं हो गया, ये पेपर में था जेईई मेन में, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिपेंड किया, डिपेंड किया, डिपेंड किया, ठीक है। क्लियर। नाउ अलग ढंग से समझा देता हूं, और एक एग्जांपल देके। यू आर हियर, यू आर हियर, यू आर हियर, नहीं। नाउ ठीक है, नाउ यू आर हियर, आपके सामने, आपके सामने इधर देख रहे हो आप, इतने डिस्टेंस पे एक गाड़ी यहां से इधर को जा रहा है, 100 km/h। तो उसको देखने के लिए इधर से आ रहा है, इसे पहले उधर था, अपने आपको आपके आपसे थोड़ा आगे, आपसे 10 मीटर आगे, आपसे 10 मीटर आगे ऐसे ही जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है, नहीं। आपसे, यू आर हियर, आपसे 10 मीटर आगे गाड़ी एक हॉरिजॉन्टली ऐसे ही जा रहा है, पहले उधर था, पहले ऐसे देखते थे। तो उसको देखने के लिए क्या हमेशा इधर को ही देखना पड़ेगा, जैसे जैसे ऐसे ही जा रहा है, आपका हेड ऐसे ही टर्न होगा, नहीं। हेड जैसे टर्न हुआ देखा आपने, यही गाड़ी आपसे 10 मीटर आगे नहीं, आपसे 1 किलोमीटर आगे जा रहा है, आपको दिख रहा है, जा रहा है, उसको देख रहे हो। जब यहाँ नजदीक जा रहा था, अपने हेड को जैसे घुमाया था, बहुत दूर है, हेड को क्या ऐसे ही घुमाना पड़ेगा या धीरे, धीरे। अब यहाँ पे भी उसी स्पीड से जा रहा था, यहाँ से जो आगे वहां पे भी स्पीड सेम है, बट आर अलग नहीं हो गया, आर अलग हो गया ना। अब ये भी लिखा था v इज इक्वल टू आर ओमेगा, सो ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर, v बाई आर। आपसे 10 मीटर आगे स्पीड जो था, गाड़ी को देख रहे थे, 1 किलोमीटर आगे भी उसी स्पीड से जा रहा है, ये सेम है। जिस ये फ्रैक्शन है, ये कम होगा तो ओमेगा का वैल्यू, तो ये जो आपके सामने नजदीक जा रहा है, उसके लिए हेड को आपको ज्यादा इसे टर्न करना पड़ेगा देखने के लिए, जो बहुत दूर है कम करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ क्लियर अबाउट दिस। नाउ एंगुलर वेलोसिटी, ये क्लियर हो गया।
और वी आर ओमेगा क्लियर हो गया? नहीं ना, लिख। जब ये क्लियर हो गया, अब आएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नहीं नहीं, नाउ नीचे लिखो डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर। ना पहले मीनिंग समझना। नहीं, वेलोसिटी के पास क्या क्या चीजें हैं? एक रहा उसका मैग्नीट्यूड, एक रहा डायरेक्शन। नहीं, ठीक है, यही चीज यही दोनों को लेके बना है। तो इसको चेंज करोगे तब भी ये चेंज होगा, इसको चेंज करोगे तब भी चेंज होगा, ये दोनों को चेंज करोगे ये तब भी चेंज होगा। सो वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज? 3 डिफरेंट वेज। बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड, चेंज मतलब चाहे इंक्रीज चाहे डिक्रीज। डायरेक्शन को भी चेंज करके होगा, दोनों को चेंज करके भी होगा। नाउ वेलोसिटी 1 सेकंड में जितना चेंज होता है उसी को कहते हैं एक्सेलरेशन। ऐसे रटना नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, उससे कोई मीनिंग नहीं क्लियर होता। नाउ लुक, जो पहले किया था, इधर को जा रहा था गाड़ी 5 मीटर पर सेकेंड, इसी को कहा यू। अब इधर को हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे वेलोसिटी का क्या चेंज हुआ है? डायरेक्शन हुई है तो चेंज हुआ है। तो चेंज कितना हुआ है? ना v माइनस यू। ठीक है, इतना टाइम लगा, इतना चेंज करने में, टी टाइम में इतना चेंज हुआ है। यूनिट टाइम में कितना चेंज होगा? v माइनस यू बाई टी। इसी को कहते हैं एक्सेलरेशन। फिजिक्स को इंग्लिश अपने लोकल लैंग्वेज में याद रखना। 1 सेकंड में वेलोसिटी जितना चेंज हुआ उसी को कहते हैं एक्सेलरेशन। आ जाओ मैम, आ जाओ। उसी को कहते हैं एक्सेलरेशन। नहीं, ये तो फॉर्मूला तो डिराइव हो गया, फॉर्मूला को डिराइव करके हमने क्या करना है? नहीं, वो तो सभी करते हैं। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी तो आ गया, बट एक्सेलरेशन का मीनिंग नहीं क्लियर हुआ। अब वैल्यू पुट करता हूँ, अब वैल्यू पुट करता हूँ, a इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर टी। वी की जगह यही लिखा 25 मीटर पर सेकेंड, यू की जगह लिखा 5 मीटर पर सेकेंड, और टी की जगह लिखा, सपोज टी रहा 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में इतना हुआ है। ठीक है, तो ये कितना हुआ बताना? 25 मीटर पर सेकेंड माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। और मीटर पर सेकेंड को एप्पल कह दिया। 25 एप्पल माइनस 5 एप्पल, तो 20 एप्पल डिवाइडेड बाई 5 सेकेंड। नहीं, डिवाइडेड बाई 5 सेकेंड। अब कितना हुआ देखना? 4 मीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी का क्या चेंज हुआ था? मैग्नीट्यूड इंक्रीज हुआ था। इसको ऐसे नहीं लिखोगे, सजा के लिखोगे 4 मीटर बाई सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड। नहीं, ये वाला पार्ट क्या है देखना, किसका यूनिट है? ये किसका है? इसके आगे क्या लिखा है? 1 लिखा है। इसका मीनिंग है हर 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी 4 बढ़ जाता है, अगर पॉजिटिव है। नहीं, हर 1 सेकंड के बाद जितना था उससे 4 बढ़ जाता है। पहले कितना था? 5 था, 5 सेकंड के बाद 25 हुआ था। ऐसे करके देख लेते हैं, जैसे अभी मीनिंग समझा है। उंगली ऐसे करूंगा मीन्स 1 सेकंड हो गया। पहले 5 था, 4 बढ़ गया, तो कितना हो गया? 9 हो गया। फिर 1 सेकंड हो गया, फिर 4 बढ़ गया, 13 हो गया। फिर 1 सेकंड हो गया, फिर 4 बढ़ गया, 17 हो गया। फिर 1 सेकंड हो गया, फिर 4 बढ़ गया, 21 हो गया। फिर 1 सेकंड हो गया, फिर 4 बढ़ गया, 25 हो गया। वही था। तो यही रहा एक्सेलरेशन का मीनिंग। इस एक्सेलरेशन को कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्यों कहते हैं टेंजेंशियल? टेंजेंशियल होगा तभी टेंजेंशियल कहते हैं। पहले इधर को था यू कितना ना 5 मीटर पर सेकेंड, फिर इधर को हो गया था v इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। टाइम को 5 सेकेंड लेके यहाँ पे एक्सेलरेशन आया कितना? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी लाइन के साथ टेंजेंट ड्रॉ करो, इसी होगा।
इसी एक्सेलरेशन को कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इसी की वजह से स्पीड या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ये पॉजिटिव है तो बढ़ रहा है, अगर माइनस लिखा हुआ तो चार चार करके कम होना था हर एक सेकंड के बाद। ये कैसे आया था? वेलोसिटी का क्या चेंज करके? मैग्नीट्यूड को चेंज करके जो एक्सेलरेशन आया था। नहीं, एक सेकंड में जितना वेलोसिटी चेंज होता है उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। अब मैंने लिखा हूं डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करके जो एक्सेलरेशन होता है उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। डायरेक्शन को चेंज करके, डायरेक्शन को चेंज करके जो एक्सेलरेशन है उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नहीं, ठीक है, पहले समझा दूं, कल को लिखवा देते हैं डिराइव, ठीक है? नहीं ना, लुक, डायरेक्शन को चेंज करके, डायरेक्शन को चेंज करके, ना लुक, डायरेक्शन को चेंज करके, ना लुक, यही रहा सर्कुलर पाथ। वर्टिकल सर्कल नहीं, हॉरिजॉन्टल सर्कल। आपके हाथ में यही धागा है, यहीं पे रहा मास, यहीं से पकड़ के आप रखे हो, ऐसे ही जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। धागा यहीं से टूट गया या हाथ से निकल गया, फिर ये इधर को भाग जाएगा टेंजेंशियली। उधर को क्यों भाग गया आगे देखेंगे। जो इसको इधर को खींच के रखा था जो फोर्स, वो खत्म हो गया, तो इसका इनर्शिया मोशन इधर को था तब इधर को चला गया। अगर यहां पर था ब्रेक हुआ, अगर यहां पे नहीं है, धागा यहीं पर था, ब्रेक हो गया, फिर इधर को चला जाएगा v2। मान लो घूम रहा था 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये भी 5 मीटर पर सेकेंड, ये भी 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसको v1 इसको v2 क्यों लिखा? ये इधर को उधर को, बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मीन्स v1 का मैग्नीट्यूड को ऐसे ही लिखते हैं, v2 का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड को v कह देता हूं। नहीं, अब यहां पे वेलोसिटी का क्या चेंज हुआ है? डायरेक्शन चेंज हुआ है। तो देखते हैं कितना चेंज हुआ है। ये जो लिखा था एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम निकालेंगे, यहां से यहां तक जाने में चेंज कितना हुआ निकालेंगे, चेंज ड्यू टू डायरेक्शन। दोनों को डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसी को कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसी को कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इस पॉइंट को कहा ए, इस पॉइंट को कहा बी, ठीक है, ठीक है। सपोज यही रहा थीटा, इन दोनों में से ए इनिशियल, ए ही फाइनल, ठीक है। इसी के साथ ये टेंजेंट यानी यहाँ पे 90 डिग्री, इसी के साथ ये टेंजेंट यानी यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। नाउ 90 डिग्री, नाउ इसी पॉइंट को सी कह देता हूं। नाउ यही रहा फाइनल, यही रहा इनिशियल। एनी चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल, वेक्टर क्वांटिटीज है, फाइनल माइनस इनिशियल मीन्स फाइनल प्लस ऑफ माइनस इनिशियल। फाइनल वेक्टर के साथ इनिशियल वेक्टर को उल्टा करके, दोनों वेक्टर के बीच में प्लस मीन्स दोनों का रिजल्टेंट, दोनों का रिजल्टेंट। ये फाइनल के साथ इनिशियल को उल्टा किया तो इसको कहा माइनस v1, माइनस मीन्स इधर को करके ये और इसका रिजल्टेंट, वही होगा चेंज, यही होगा चेंज। जैसे पैरेललोग्राम लॉ में क्या था, ये था P, ये था Q, ये और इसी को दो साइड्स मान के पैरेललोग्राम बनाओ, ये वाला जो डायगोनल था यही था रिजल्टेंट। नहीं, यहाँ पे मैं निकाल रहा हूं चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल करके यही आया। इसी वेक्टर को डेल्टा वी कह देता हूं, डेल्टा वी कितना होगा ना, इसका स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। डायरेक्शन को थोड़ी स्क्वायर कर सकता हूँ, ईस्ट इंटू ईस्ट मीनिंगलेस, वेस्ट इंटू ईस्ट मीनिंगलेस। इसका मैग्नीट्यूड को भी कहा था वी स्क्वायर, फिर इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 2 टाइम्स दिस इंटू दिस, 2v इंटू वी, फिर कॉस थीटा लिखूंगा। ये और इसके बीच में जो एंगल है ये 180 माइनस थीटा, कैसे, ये रहा 90, ये रहा 90, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ओ बी सी ए ओ, क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 360, 360 इसमें एक 90, 90 इधर चला गया, 180 चला गया, बाकी दोनों का सम, ये इनका सम 180 होना चाहिए।
ये दे रखा है थीटा, तो इसको फिर 180 माइनस थीटा होना पड़ा, cos 180 माइनस थीटा का स्क्वायर रूट। ठीक है, cos 180 माइनस थीटा का स्क्वायर रूट, यही रहा चेंज इन वेलोसिटी। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कितना आएगा। नहीं, इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कितना आएगा। वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टू वी स्क्वायर, टू वी स्क्वायर cos 180 माइनस थीटा इज cos 180 माइनस थीटा इज, देखो कितना है, माइनस cos थीटा। तो उस माइनस को यहां लिखा, ये टू वी स्क्वायर cos थीटा, इसी का स्क्वायर रूट। अब टू वी स्क्वायर कॉमन लेके 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर रूट। ठीक है, 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर रूट, टू का स्क्वायर रूट रूट टू, इसका स्क्वायर रूट ये 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर रूट। नहीं, अब ये कितना होगा, यहीं पे रहा, हेरा फेरी करना पड़ेगा। नहीं ना, लिख, इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख सकता हूँ, रूट टू वी 1 माइनस cos टू इंटू थीटा बाई टू का स्क्वायर रूट। बस ओनली 3 मिनट्स। ठीक है, ये टू टू कैंसिल होके वही रहा। अब ये भाई साहब कितने हैं, cos 2 थीटा बाई टू कितना है। नहीं ना, लुक, cos ए प्लस बी होता है, कोई बात नहीं, cos ए इंटू cos बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यही होता है। ठीक है ना, यही होता है ना। बी कहता है मैं बी नहीं हूं, मैं भी ए हूं, ए प्लस cos 2a। बी कहता है मैं भी ए हूं, यहां लिखा है cos ए इंटू cos ए, cos स्क्वायर ए। ये बी कहता है मैं भी ए हूं, साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना, चलो इतना तो पता, cos स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर ये रहा साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए रहा cos 2a, यही रहा। ठीक है ना, यही रहा। ए कहता मैं ए नहीं हूं, मैं थीटा हूं, सॉरी मैं बीटा हूं, इसकी जगह फिर बीटा लिख दो। ठीक है, फिर इसकी जगह बीटा लिख दो। बीटा कहता है मैं बीटा नहीं हूं, अल्फा हूं, तो बीटा की जगह अल्फा लिख दो। अल्फा कहता है मैं अल्फा नहीं हूं, मैं थीटा बाई टू हूं, तो अल्फा की जगह, तो यही चीज देखो लिखा है नहीं, cos 2 थीटा बाई टू वही लिखा है। तो यहीं से चला था डेल्टा वी, जगह खत्म हो गया, इधर आ गया डेल्टा वी। कितना आया था इधर, रूट टू वी, आगे लिखा है 1 माइनस cos 2 थीटा बाई टू का स्क्वायर रूट, cos 2 थीटा बाई टू यही बना, तो इसकी जगह लिखूंगा रूट टू वी 1 माइनस, इसी की जगह यही लिखूंगा, बट इससे पहले माइनस है, ये दो टर्म है इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो कितना हुआ ना, रूट टू वी, अब यही रहा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है, और दोबारा फिर कल करेंगे, यही पहले थोड़ा ट्रेंड हो गया ना, रूट टू वी दिस गोज, अब इसी का स्क्वायर रूट, टू का स्क्वायर रूट रूट टू, साइन स्क्वायर थीटा बाई टू का स्क्वायर रूट साइन थीटा बाई टू, रूट टू इंटू रूट टू टू, टू भी साइन थीटा बाई टू। कहाँ से चला था, यहीं से चला था, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी कितना आया ना, टू वी साइन थीटा बाई टू, ये आ गया। कल कल ना अभी एक्सर चेंज इन वेलोसिटी निकाला है, अब टाइम निकालेंगे तभी होगा। सपोज यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम रहा डेल्टा टी। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है। नहीं, जब थीटा रोटेट हो गया, कितना रोटेट हुआ है थीटा, जब कोई वेलोसिटी वेक्टर थीटा रोटेट हुआ, द चेंज इन वेलोसिटी इज 2 टाइम्स दैट साइन थीटा बाई टू। ठीक है, अब टाइम यहां से यहां तक जाने के लिए कल को दोबारा करेंगे, पहले देख लो थोड़ा, यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम डेल्टा टी, दिस इज अ डिस्टेंस, ए बी इज अ डिस्टेंस, तो ए बी होगा जिस स्पीड से जा रहा है इंटू डेल्टा टी, तो डेल्टा टी होगा फिर ए बी बाई वी, ये इधर आ गया,
नहीं, अभी थोड़ी देर पहले कहा था थीटा इज एल बाई आर, दिस थीटा इज इक्वल टू दिस आर्क का लेंथ ए बी बाई दिस रेडियस। तो तो इसमें से ए बी इज इक्वल टू आर थीटा, तो ए बी की जगह लिखा आर थीटा बाई भी, डेल्टा टी आ गया, डेल्टा भी आ गया था, डेल्टा टी भी आ गया, आर थीटा बाई भी आ गया। नहीं, ठीक है। अब कितने टाइम में, इतने टाइम में, नाउ नाउ डेल्टा टी टाइम में इतना चेंज हुआ, यूनिट टाइम में कितना होगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और यही था एक्सेलरेशन। अब डिवाइड कर देते हैं जो होगा, डेल्टा वी रहा ये, और ट्रिगोनोमेट्री में है फॉर स्मॉल एंगल्स साइन थीटा, साइन थीटा अगर थीटा स्मॉल है, साइन थीटा इज नियरली थीटा, थीटा को 0.001 ले लेना, कैलकुलेटर में दबा देना, आंसर वही आएगा जो थीटा लिया था। तो इसको लिखोगे फिर डेल्टा वी इज इक्वल टू 2v, इसी की जगह लिखा थीटा बाई टू, दिस कैंसल, तो चेंज इन वेलोसिटी रहा v थीटा। तो फिर एक्सेलरेशन रहा चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, चेंज इन वेलोसिटी रहा ये v थीटा, टाइम अभी निकाला था आर थीटा बाई v, ठीक है। तो थीटा थीटा कैंसल्स, v ऊपर चला गया, v स्क्वायर बाई आर। सेंटर की तरफ रहा, इसके पीछे फिजिक्स नहीं है, सेंटर की तरफ क्यों है, ये वेक्टर और ये वेक्टर इसी के साथ इसी को उल्टा करके जब रिजल्टेंट निकालोगे सेंटर के थ्रू ही जाएगा। यही रहा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सर्कुलर पाथ में जाने के लिए यही चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया था v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो v की जगह आर ओमेगा लिखोगे, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आर, वन आर कैंसल, सो आर ओमेगा स्क्वायर। जो ऐसे जा रहा है सर्कल में उसी का मास अगर m है, यही रहा एक्सेलरेशन, फिर फोर्स होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, अब m मल्टीप्लाई कर दो, तो रहा एम वी स्क्वायर बाई आर। अगर ये वाला यूज करोगे, अगर ये वाला यूज करोगे तो एम आर ओमेगा स्क्वायर। कल को लिखवा दूंगा, समझा दिया नहीं, ठीक है। सर्कल में जाने के लिए यही चाहिए, नहीं कितने बजे शुरू किया था, हैं ना, ठीक है, और कहा था आगे पहुंचा दूंगा, आगे पहुंचा